ओम शांति। आज 11 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। आज का प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र सदा याद रखो, ना बुरा देखो, ना सुनो, ना बोलो। बाबा कहते हैं, तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। बाबा कहते हैं, इस कलयुग में सबसे पाप कर्म होते रहे हैं और सबका आधार एक ही है। अगर हम पवित्रता धारण करते हैं तो यह पाप कर्म किसी भी तरह का नहीं होगा। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अंदर से आसुरीपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। बाबा कहते हैं, हमें अपने अंदर के रावण को, आसुरीपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। हमें 8 बार जरूर पूरे दिन में स्वदर्शन चक्र फिराना है। इसका अभ्यास हमें करना है। इससे हमारे विकर्म बहुत जल्दी विनाश होते हैं। जो भी हमारे द्वारा बुरे पाप कर्म हुए हैं उसका विनाश जितना हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे उतना जल्दी होता है। साथ साथ मुरली का अध्ययन और बाबा से योग तो लगाना ही है। तो बाबा कहते हैं, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाबा की याद भी रहे और हमारा बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाबा कहते हैं, बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उसका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। बाबा की स्मृतियाँ याद रख सदा उसका सिमरन करना है, उससे हमारा ही कल्याण होगा। हमारी बुद्धि परमधाम में कैसी लगी रहेगी, इसके लिए एक छोटी सी युक्ति है, योग का प्रयोग है कि हम लोग सदा देखें कि बाबा हमारे सिर के ऊपर विराजमान है और एक पतली सी लाइन हमारे आत्मा तक, भ्रिकुटी तक आ रही है। तो इससे ये भी होगा कि हम सदा कंबाइंड स्वरूप का भी अनुभव करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विशेष प्रभावशाली भव। बाबा कहते हैं, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। बाबा कहते हैं, जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं। कैसे कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई हड्डियों के होते हैं, कोई हृदय के होते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप में अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। ये हम सब ने अनुभव किया है कि जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा द्वारा हमें कोई एक विशेषता वरदान में मिली है। या तो कोई ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, कि कोई मेडिटेशन बहुत अच्छा कराते हैं, हर एक में कुछ ना कुछ गुण। कोई बाहर जाके सेवा बहुत अच्छी करते हैं, किसी के द्वारा टचिंग बहुत अच्छी तुरंत में आ जाती है, उनकी कोई एक पॉइंट तुरंत समझ में आ जाएगी। तो हमें देखना है, खुद में रिसर्च करनी है कि हमारे अंदर बाबा ने कौन सी विशेषता भरी है। उस विशेषता से हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं और प्रभावशाली बन सकते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की सैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। सहज योग, बाबा से सहज योग की सैया अगर विकारों रूपी सांपों को बना देते हैं तो हम सदा निश्चिंत रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारे हैं, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह तो प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि हमें तो अभूल बनना है। बाबा सदा हमें याद है। बाबा कहते हैं, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं,
प्यार स्वरूप, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं प्यार स्वरूप, मास्टर प्यार का सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हम बन गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें वह प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।